रणबीर गंगवा जी ऐसे निर्दलीय खड़े हो जाते थे इन रोज ही पार्टी बदलने नहीं कौन दिया किया निकल के बढ़िया रहा तड़कन दूध खा के निकला। देखो मैं इनके निर्णय से सहमत हूँ जी। तो सपोर्ट गंगवा गांव वाले ही नहीं करेंगे तो बाहर के गांव कैसे करेंगे उसको वो करके जब उसको धोखा दे सकता है तो वो बीजेपी को धोखा दे सकता है। पूरा गांव उनको रणवीर सिंह गंगवा को वोट देना चाहते हैं कि उन लोग फाड़ फाड़ हो चुकी है, मारेंगे क्या करेगा फूट का। रणबीर सिंह गंगवा इनेलो को छोड़कर बीजेपी में आ गए हैं। 20 साल इनेलो में रहे और मंत्री भी रहे, अब बीजेपी में आ गए हैं। क्या कहना चाहोगे आप? इस गांव के भी है, वो भी इसी गांव के हैं। नहीं, उसमें इनेलो में रहे करते तो जब तो उनकी चला करती तो उनके घर पर वो जो दुष्यंत है वो भी बदल दिया जब छोड़नी थी सरकार। तो अभी आप जो उनके निर्णय से संतुष्ट हो? आप बिल्कुल संतुष्ट है, जब भी तो बीजेपी में आए हैं। आप क्या कहना चाहोगे जी? भाई साहब सही निर्णय लिया है, एक एग्जैक्ट टाइम में एक नंबर का यही था फैसला। तो उनकी दो फाड़ होगी पार्टी होगी, दो फाड़ होने से रणबीर गंगवा को इनेलो में छोड़ के बीजेपी में जाना था उनको, बीजेपी में जाना था भाई साहब उनको। तो सही काम किया ये। तो उनको लोकसभा की टिकट मिलनी चाहिए कि विधानसभा की? आपकी क्या राय है? भाई साहब लोकसभा की दो या विधानसभा की दोनों में पार है, कौन सी आ जाओ चाहिए। आप क्या कहना चाहोगे जी? बीजेपी में जाने का जो निर्णय लिया है आप किस तरह से उनको देखते हो? इनके सही बढ़िया संतुष्ट। तो उनको लोकसभा की टिकट मिलनी चाहिए क्या, विधानसभा की? क्या लोकसभा मिलनी चाहिए, विधानसभा दोनों भी चीज में पार है। आप बताइए जी क्या कहना? बढ़िया करा जी उन्होंने बीजेपी में आके। इनेलो में 20 साल रहे मंत्री, एकदम से अब छोड़ के चले गए। वो दो फाड़ होने की वजह से वो बोले भी दो फाड़ हो गई, इसलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। बीजेपी में आया है, हमारे गांव का है, वो पहले पार्टियां में रह भी चुके हैं, पूरा ज्ञान है उसने। उसको चाहे कुर्सी पार्टी से बीजेपी में चाहे ऊपरली सीट से कर दियो या नीचे से कर दियो, रणबीर नहीं रुकेगा कहीं किसी किस्म से। पूरा पार है वो। ये तो बिल्कुल देखो धोखा है। जिस आदमी ने जिला परिषद से लेके MLA बनाया, राज्यसभा में सांसद भेजा, इससे अच्छा तो जज्बा में चला जाता। लेकिन आज तक चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, जो बैकवर्ड समाज इनको आज तक कोई मान सम्मान नहीं मिले है। जहाँ मान सम्मान की बात है, आज इस देश के अंदर 3.5 आदमियों की सरकार है। मोदी, अमित शाह और आधा योगी और ये जो RS संघ वाला जो मोहन भागवत, ये 3.5 आदमी की सरकार चल रही है देश में। आज हमारे पास में यहाँ पड़ोस में बैठे घुमंतु जाति के लोग हैं, आज खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं, आज तक उनके ऊपर छत नहीं है। लेकिन यह सरकार इनकी ना सूद बूद ले रही है और ना ही इनको कोई रहने के लिए अलग से व्यवस्था कर रही है जगह की। ठीक है, लोग अपनी जो कह रहे हैं भाई बीजेपी है, लेकिन आने वाला टाइम तो बताएगा। अब ये टिकट देगा या नहीं देगा, या बीजेपी आएगी नहीं आएगी, उसके बाद में क्या होगा ये देखो ना। लेकिन वहाँ वजन था और मान सम्मान मिलता, चलो कई बार 5 साल निकल भी जाते और इस आदमी इतना मान सम्मान दिया जैसा जजपा में चला जाता, वहाँ कुछ तो जनाधार था उनका। वो लोग आज भी मजबूत है। तो आप इनके निर्णय से थोड़ा सा देखो मैं इनके निर्णय से सहमत हूँ जी, लेकिन हम सोच रहे हैं कोई तीसरे मोर्चे की सरकार बने इस देश के अंदर। हम कांग्रेस से भी दुखी हैं और बीजेपी से दुखी हैं। ठीक, अपना टाइम पे अपना निर्णय लिए, जो निर्णय लिया है इन्होंने अच्छा लिया, टाइम पे लिया है बिल्कुल। क्योंकि इनकी घर की फूट होगी, जब दूसरा क्या करेगा? दूसरा तो मौके का वैसे ही फ़ायदा उठाना चाहता है। अगर घर मजबूत होगा तो अपने आप दूसरा तो अपने आप ही आ जाएगा साथ में। आप क्या कहना चाहोगे जी? हम तो यही कहना चाहेंगे जी, अच्छा किया निकल के बढ़िया रहा तड़कन दूध खा के निकला। और क्या तो देखो चौटाला सरकार वाले तो कुट्टे भी ना तो कड्डे को नहीं है। फिर भारत को लेकर गवर्नमेंट कॉलेज जो कुट्टा रहे फिर निकला के फायदो बेचती हो रही ना, पहला लिगड़ी 6 महीना पहला लिगड़ जरूर फायदो। आप क्या कहना चाहिए? मैं तो बता दिया था, सरकार अच्छा किया, जो किया अच्छा किया, पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में गए तो बहुत ही अच्छा किया। बस इतना ही। सरकार भाई साहब ले रहे बढ़िया काम कर दिया। हमने सबकी सोच यह थी भाई बीजेपी में आवे और बढ़िया कर दिया। ले रहे भैया इस बार दे सीट मिल गई, नहीं तो वैसे क्लियर तो है ही। मेरी बात सुनो आप, हम है ना किसी के रोज की चूल्हा कौन देखता फिरा नुआ समझो, मैं कौन दिया भी नहीं, कांग्रेस ने वोट दे बस ये बता मैं चूल्हा कौन बदला। अच्छा एक बात बताओ जी, जो हाँ भाई साहब बोलो। रणबीर गंगवा जी, हाँ रणबीर गंगवा जी ऐसे निर्दलीय खड़े हो जाते थे इन रोज ही पार्टी बदलने नहीं कौन दिया।
जब छोटा साहब ने उसने बढ़िया त्रियान बना दिया, सारा काम हम कर दिया भीगा, फिर ही वो चूल्हा और देख तो फिर मेरे को भी चूल्हा चल रहा दूसरा। आप क्या कहना चाहोगे जी? सरकार बहुत बढ़िया है बीजेपी की, और भाजपा प्रधानमंत्री भी मोदी आना चाहिए, हमारी तो यह सन है, यह सोच है। ऊपरी सेंट्री अगर रणवीर को टिकट मिलती है लोकसभा की तो हम बीजेपी के साथ है, रणवीर के साथ है। इनेलो छोड़ के गए, सही फैसला लिया ये बिल्कुल सही फैसला लिया इन्होंने। उनके आपसे नहीं मांगा, घर घर में दूध बाज रहे तो रणवीर बेचारा केक रहे, घर घर में दूध बाज गया, फोटो देख लिए घर घर में दूध बाज गया, चाचा भतीजा काका तो एक को नहीं तो बेचारा रणवीर केक रहे बेचारा। निर्णय तो उन्होंने बहुत गलत लिया है, क्योंकि इन्होंने 20 साल वो लोग इंडियन नेशनल लोक दल में रहे, उन्होंने वहीं पर रहना चाहिए था, क्यों आगे उनकी और भी वहाँ पर पूछ होती। बीजेपी में गए वो, वहाँ पर उनकी अभी तो पूछ है। बीजेपी में जाना तो उसका अच्छा है, जाना अच्छा है, लेकिन उसका वहाँ पर जाने के बाद फ्यूचर नहीं है, फ्यूचर खत्म है। अभी उनको लोकसभा या विधानसभा की टिकट मिलती है तो आप इस गांव के भी हो, क्या पूरा सपोर्ट करोगे? पूरा सपोर्ट गांव उसको नहीं करेगा, क्यों गंगवा गांव में खुद ने काम ही नहीं की, गली तक पक्की नहीं है गंगवा गांव में, तो सपोर्ट गंगवा गांव वाले नहीं करेंगे तो बाहर के गांव कैसे करेंगे उसको सपोर्ट। इनेलो छोड़कर बीजेपी में गए, आपका क्या सही लगता है कि निर्णय, क्या जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था? नहीं जाना चाहिए था। आप जी? बच्चे यार कदम मैंने ठीक लगा उड़े जाना पसंद करेंगे, इस मापा के कैसे कहा। आपकी क्या रहे, आप वोटर भी हो, एक उनको सपोर्ट करोगे या नहीं करोगे, क्या कहना चाहोगे? सपोर्ट तो भाई भाजपा को तो सपोर्ट करने लग रहे हैं फिलहाल, तो भाजपा को सपोर्ट करेंगे तो समझ लो उसको भी सपोर्ट कर रहे हैं। निर्णय जितनी है, निर्णय दिखता है हमको तो। क्या कहना चाहोगे? जितना दिखता है उनको टिकट मिलेगी तो लोकसभा की टिकट मिलनी चाहिए, बीजेपी की, विधानसभा की उनको टिकट मिलनी चाहिए। एमपी की मिली तो जीती, नलुए की मिलेगी तो भी जीतेगा। बीजेपी में शामिल हुए हैं रणबीर गंगवा जी। पहली बात तो रणबीर गंगवा की गलत बात है, जो पार्टी छोड़ के वहाँ गए हैं, ठीक है नहीं। वैसे चलो ठीक है, वोट है इसके यहाँ पर, ठीक है, अगर इनके पास कोई यहाँ कैंडिडेट नहीं है इसके एमपी के लिए तो टिकट मिल गई तो जीत जाएंगे, हम तो उसके साथ ही हैं वैसे, ठीक है नहीं। वैसे पार्टी से बरखिलाफ गए, अच्छा नहीं किया ये। जो आदमी जिंदगी में जिसने पाला पोसा चौटाला परिवार न जाए, उसको कुछ भी, उसकी हैसियत कुछ भी नहीं थी, ना एमएलए बन सकता था ना एमपी बन सकता था, उसको वो करके जब उसको धोखा दे सकता है तो वो बीजेपी को धोखा दे सकता है, और ना बीजेपी को वोट दे 1% भी। कारण अभी जो बी ग्रुप की भर्तियां हुई उसमें एमटेक लड़कियां एमएससी बीटेक, उनके अगर उनको पैसा कमाना है तो आप एक काम करो ना, अगर चौकीदार की वैकेंसी निकालनी तो 10वीं तक की क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया लिख दो, ये नहीं कि बीटेक एमटेक का लिख दो, उनके पैसे भी ले लिए। एक आदमी 10वीं पास के नीचे एक एमटेक बीटेक एमएससी आदमी उनको गिलास का पानी पिलाया तो कितने शर्म की बात है। तो मैं इस सरकार के बिल्कुल खिलाफ हूँ। तो इनके फैसले को किस प्रकार से आप देखते हैं? जो आदमी जिस सगी पार्टी का जिसने यहाँ से नीचे जमीन से ऊपर उठा दिया, जब उसका नहीं हुआ तो वो किसका हुआ? इनका भी नहीं हुआ। आगे अपने मतलब के लिए कहीं नहीं जा सकता है, मेरी तरफ से आना चाहिए। इन लोग फेल हो चुके हैं, इन लोग फाड़ फाड़ हो चुके हैं, मारेंगे क्या करेगा किताब मानते हो, हम जनता जानती है। ये तो घर है, घर में किसी से बयान ले लिए ही बांध देंगे, मानते हुए बात। गंगू गांव तो उसका घर है रणवीर का। तो उन्होंने सही जो निर्णय लिया है, ये सही लिया है, अपने हिसाब से सही लिया है। और हर गांव के आदमी की राय थी भी इसको छोड़ के अपना किनारा कर भाजपा को पकड़, आम आदमी की राय थी। क्यों कि वहाँ रहने से फायदा क्या था, इन लोगों के टुकड़े हो चुके हैं। तो अभी उनको लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए या विधानसभा का लड़ना चाहिए? देखो ये तो लोकसभा का भाजपा कमेटी बैठ के संगठन में जो राय देती है वो, ये से थोड़ी भाजपा में आज हो गया संगठन नहीं, ये भाजपा संगठन बैठ गए। ऐसे पुराने लीडर बैठे भाजपा को, उनको रिटायर करके क्यों बिठाए है? 80 साल 75 साल के बाद इलेक्शन क्यों बंद किया है? भाजपा एक संगठित पार्टी है, अपने हिसाब से उन बुढ़ों से राय लेके फिर उनको जिस हिसाब से पार्टी करेगी वो ठीक बन गई। ठीक है, आप क्या कहना चाहोगे जी इस फैसले में, जो रणबीर गंगवा जी ने जो फैसला लिया है बीजेपी में आने के बाद, तो आप क्या मानते हैं? ठीक लिया, ठीक लिया है। आप पूरा सपोर्ट करते हैं उनको? बिल्कुल करते। पहले 20 साल इनेलो में रहे, तो अब इनेलो के जो नेता है वो कह रहे हैं कि उन्होंने गलत किया है बीजेपी में जाकर, क्या कहना चाहोगे इस बारे में? देखो, अगर अब रणवीर कुमार जी जाएं तो किस तरफ जाएं? वो उनके एक ही परिवार के दो जगह फट गए, एक जगह तो नाराज होने ही होने हैं। इससे अच्छा दोनों को छोड़ के तीसरी जगह चल जाए।
आप पूरा सपोर्ट करोगे इलेक्शन में? बिल्कुल करेंगे जी, हमारा भाई है। तो उनको अब लोकसभा का टिकट मिलनी चाहिए क्या, विधानसभा की क्या सोचते हो? देखो, अगर पार्टी उनको देती है, टिकट देती है तो जरूर लड़ेंगे। अगर हम कह दें ये लड़ेगा और टिकट ना मिले तो किससे लड़ेगा? पार्टी पर डिपेंड है। पार्टी अगर पार्टी देगी टिकट तो जरूर लड़ेंगे। आप क्या कहना चाहोगे ताऊ जी? हम तो खुशी है भाई, रिक्की नहीं जाना और कोई वोट दिया रणवीर नहीं, वो बाकी किसी ने नहीं देते। और मिलजुल के गोडी लगा के उसको जिताने की कोशिश करेंगे अगर टिकट मिल गई तो, और नहीं तो उसका समर्थन हमारा है ही है, वो कहेगा वही बोल देंगे। और बहुत खुशी है, सारा गंगवा की भी है, सब वांडांग भी खुशी आई है एकदम। तो आपके गांव के विधायक जी हैं, तो कितना विकास आपके गांव में हुआ है? देखो, उसके आपका ने कोशिश बहुत करी है, विकास भी किया है, बिना सरकार ऐसी बात नहीं काम नहीं किया, काम बहुत किया है। डाड़ियों में हर एक में कोई रोड है, कोई बिजली है, कोई खंबा है, लाइट है, जो आपके पावर में है नहीं वो सारा काम किया है। ठीक, आप क्या कहना चाहोगे जी? मैं तो यही कहूँ जी, ये बीजेपी मिल गए बहुत अच्छा हुआ, तन मन धन मतलब जोर लगा के उसको टिकट मिलेगी तो पूरा सहयोग देंगे। अगर उनको टिकट नहीं मिलती है तो फिर भी देंगे, उनका समर्थन करोगे पूरा? हाँ पूरा। आप क्या कहना चाहोगे जी? पार्टी मैं कहना चाहूँ अभी दिन टिकट इसमें आया, अभी दिन लड्डू बांटा, हमने बड़ी खुशी हुई। ठीक है जी। आप क्या कहना चाहोगे? यही है भी, हम बहुत खुश हैं रणवीर जी से, हम बहुत खुश हैं। उन्होंने जो फैसला लिया इनेलो में को छोड़कर बीजेपी में जाने का, अच्छा फैसला आप मानते हो? हाँ, मैं बड़ा खुशी है, हमें साबत काम खुशी है, खूब गाँव काम खुशी है। मैं तो इनोला में हाथ तो मार कर बहुत को नहीं होता, ये हमारा सारा वो रणवीर गंगवा गया। 20 साल जिए वो इनेलो में रहे, अब एकदम से उनको छोड़ के आगे तो थोड़ा बहुत जो इनेलो के जो अभय चौटाला है वो भी थोड़े से इमोशनल से हो गए कि उनको छोड़ के नहीं जाना चाहिए। आप पढ़े लिखे हो, हम अनपढ़ जी, वो तो पार्टी छोड़ गई। मेरे वर्गा गाँव में कोई वोट गिरा है, हमारा वर्गा गाँव में वोट गिरा था, आप वर्गा कह दे कि फलाने वोट कौन गिरे हो। ये पार्टी से कोई भाजपा मिल जाए, कोई एनएलओ मिल जाए, कोई कांग्रेस में मिल जाए, कोई टूट के किन्ना आ जाए, हमारे लिए तो रणवीर गंगवा के लिए हम सदा ही लिए जी, सदा ही से जिला परिषद से ले गए और अब तक गंगवा के लारे लिया का गलत बोलिया बात है, हम तो सदा से लारे लिया रणवीर गंगवा। आप क्या कहना चाहोगे? सर, मैं कहना चाहता हूँ कि बीजेपी हमारी बहुत अच्छी हुआ है। रणवीर सिंह गंगवा हमारे अच्छे टिकट ले रहे हैं, टिकट उनको देनी भी चाहिए और हम उनको पूरा गांव उनको रणवीर सिंह गंगवा को वोट देना चाहते हैं। तो बहुत अच्छी चाहूँ भाई, ये इसमें बीजेपी मिल गया, बहुत बढ़िया बात है, हम उसी के कहना। हाँ, बहुत खुशी है। ताऊ जी आप क्या बोलोगे? बोलते नहीं हो बोलता ठीक है, हमने बुला दिया, जेपी सिंह मिले फिर बाद में यहाँ बैठ के मीटिंग भी कर ली, बैठे सारा काम ठीक है, हमने इसी साथ ही साथ में पूरा सपोर्ट करो इलेक्शन में? पूरा किया, आधा थोड़े पूरा है, आधा तो कोई नहीं करी। तो हमारा रणवीर गंगवा तो आ गया बीजेपी में, हमने तो कोई कैंडिडेट वोट ही बीजेपी को देना है। हाँ, और गंगवा साहब आ गए तो बहुत ही अच्छी बात होगी, वोट बीजेपी को नहीं देना हमने, विधानसभा का लोकसभा का दोनों ही। एक बात बताओ जी, मान लो 20 साल तक वो इनेलो में रहे, अबे चौटाला बुलाए, सब कुछ दिया था मन, तो फिर भी छोड़ के चले गए। ऐसा है ना, वो तो उनके घर में ही फाड़ होगी तो वो क्या करे गंगवा साहब, उसका तो कोई कसूर ही नहीं है। और सब ने पूछ के ने पार्टी ने और ने आपका निर्णय सही लिया उन्होंने बीजेपी में, और कैंडिडेट तो चलो ये तो मेरे गांव का ही है, हमने वोट ही बीजेपी को देना है। वोट से जो कांग्रेस की जो सरकार है वो पसंद नहीं आई, इनेलो की पसंद है, बीजेपी ने क्या अलग काम किया है कि आप उनको बहुत ही अच्छा किया है। देखो पाकिस्तान के साथ झगड़ा हुआ, अगर नरेंद्र मोदी नहीं होता तो ऐसा फैसला नहीं होता, उन्होंने बहुत बढ़िया फैसला लिया है जी। गरीब आदमी के बच्चे लगे, जिसके पास रोटी का टाइम नहीं था, उनके बालक नौकरी लगे हैं, इस सरकार में ही लगे हैं, नहीं तो और सरकार होती तो पैसे वाले सिफारिश वाले लगते हैं, और ये बहुत बढ़िया लगे हैं। हर एक आदमी, गरीब आदमी का बच्चा लगे है और लगे है, पैसे वाले सिफारिश वाले लगते थे, इस सरकार में कोई पैसे नहीं, कोई सिफारिश नहीं, जो योग्य के लायक बच्चा था वही लगे है जी। रणवीर सिंह गंगवा बीजेपी में शामिल हो गए, क्या कहना चाहोगे आप? इस गांव की भी
बीजेपी में शामिल हुए उन्होंने अच्छा देखा के लिए तो आने वाली बीजेपी इसलिए आए वो। क्या उनका फैसला सही है मानते हो आप? फैसला सही मानते हैं उनका जी। बीजेपी में आए वो जी। एनएलओ की तब तो दुकान बंद हो गई, ग्राहक आए दुकान में आएगा, और दुकान ही बंद हो गई तो कस्टमर कौन सी दूसरी दुकान पर जाएगा। अब रणवीर बीजेपी में चले गए तो सही मानते हो आप? पूरा मैं सपोर्ट सही मानता हूँ, रणवीर को पूरा सपोर्ट करेंगे, फिर गाँव करेंगे जी हमारे जी, इनके लिए पूरी सपोर्ट करेंगे जी, जान लगाएंगे जी। अब आप क्या कहना चाहोगे? बीजेपी में गए हैं बहुत अच्छी बात है, पर सहयोग करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। इनेलो से वो 20 साल तक मंत्री रहे और अब बीजेपी में आ गए हैं तो दुकान ही बंद होगी जी। इनेलो वाली तो अभी क्या बताए जी, पार्टी इनेलो की दुकान बंद हो गई तो वो कौन साइड से जाऊंगा तो इसके बारे में तो कुछ नहीं कहना चाहेंगे, बाकी अच्छा है, बहुत अच्छी बात है।